गढ़वा भवनाथपुर। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के निर्देशानुसार शुक्रवार को राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय भवनाथपुर के प्रशाल में निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम एवं जागरूकता कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर 1 दिवसीय विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता सह नोडल अधिकारी सुशील कुमार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य दिलीप कुमार उपाध्याय एवं शिक्षक गणों द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन में प्राचार्य ने कहा कि मादक पदार्थों के बढ़ते उपयोग के कारण युवा वर्ग अपने मार्ग से भटक रहा है, जो समाज एवं देश के लिए चिंताजनक है। उन्होंने विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। वरीय शिक्षक डॉक्टर आनंद कुमार ने कहा कि नशा आज समाज में तेजी से फैल रहा है, जिससे बचाव के लिए सजग रहना आवश्यक है। वहीं व्याख्याता रोहित कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना है। व्याख्याता तेरेसा बाखला ने विद्यार्थियों को गलत संगति से बचने एवं सदैव सकारात्मक मार्ग अपनाने का संदेश दिया। नोडल अधिकारी सुशील कुमार ने प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तृत प्रस्तुतिकरण करते हुए ड्रग्स के प्रकार, दुष्प्रभाव, लक्षण एवं बचाव के उपायों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशे को ना और जिंदगी को हाँ कहें तथा विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों से संवाद बनाए रखने तथा शिक्षकों को विद्यार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में बाल संसद की प्रधानमंत्री अंशिका गुप्ता ने सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। वरीय व्याख्याता मोहम्मद मुकारिम ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 12वीं की विज्ञान की छात्रा इंदु शुक्ला ने किया। यह जागरूकता कार्यक्रम 26 जून तक विभिन्न स्तरों पर संचालित किया जाएगा। दवाओं की समझ तथा इसके दुरुपयोग से बचाव, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कहने की आवश्यकता नहीं, इसी पर है छाया गम का नशा, इसी पर छाया गम का नशा, कोई मनाए यूं ही खुशी का नशा। रोको न मुझे तुम, जाने मैं खाने में चढ़ा है मुझ पर यह साकी का नशा। कभी खुशी में कभी गम में पी लूं, मुझे तो बस है मोहब्बत का नशा। नशे में सभी हैं, नशे में सभी हैं, फिर क्यों है गुरूर। नशे में सभी हैं, फिर क्यों है गुरूर मन घमंड। किसी को हुस्न का चाहा नशा, किसी को चढ़े नशे को नशा। यानी कहने का मतलब हुआ कि सारे लोग नशे में हैं। सारे लोग, चाहे हम हो, शिक्षक हो, बच्चे हो, सारे लोग नशे में हैं। हम आप लोगों से सवाल पूछना चाहेंगे कि नशा जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। पढ़ाई करना तो जरूरी है। अब नशा का प्रकार अलग अलग है। हाँ। नशा जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। इसमें कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाइए तो। जरूरी है। बच्चे लोग नहीं उठा रहे थे, बॉय नहीं उठा रहा है। इन लोग का अलग नशा होता है, इसलिए नशे से बचाओ, नशे से कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। नशा कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसी पे आज यह संगोष्ठी है। नशा हमारे आम जनजीवन में पूरी तरह से घुल मिल चुका है। ऐसा नहीं कि नशा कोई बाहर की चीज, आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, बहुत आसानी से नशा उपलब्ध है। गुटखे के रूप में, बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में। ग्रामीण बस्तियों में चले जाइए तो वहां पर महुआ की शराब बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में आइए तो सरकारों ने नशा का बहुत सारा डिमेरिट है। बेसिकली यहाँ 2 ही चीजें आपको समझनी है। सबसे पहली चीज तो ये समझनी है कि नशा कितने प्रकार का होता है, और दूसरा ये समझना है कि हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं।
पूरी ट्रेनिंग या पूरी जानकारी जो मुहैया कराई जा रही है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर नशा समाज में चल रहा है तो उसे कैसे हटा सकते हैं और हम खुद उस ट्रैप में ना आए, उसमें इन्वॉल्व ना हो। मेरी बात समझ आ रही है? इसी वजह से नशे को हटाने के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे स्कूल परिसर के 500 मीटर के दायरे में कोई तंबाकू की दुकान नहीं होनी चाहिए। ये गाइडलाइन सभी स्कूलों को दी गई है। पढ़ने से क्या होता है, आए दिन आप लोग अपने घरों में या फिर समाज में भी देखते होंगे कि जिन फैमिली में अगर पेरेंट्स में से कोई भी नशीली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो उनकी लाइफ कैसी है ना। तो हमें उनसे सीख लेना है कि ना ही हम उस चीज़ को कभी अपनाएं, ना ही अपने अड़ोस पड़ोस में उस चीज़ को किसी को अपनाने दें। और कभी भी आपको कोई प्रेरित करता है कि इस चीज़ को ले, है ना, आपके जीवन में ऐसी भी स्थिति आती कि बहुत सारी दबाएं हैं और चिंताएं होती हैं, कभी पढ़ाई का प्रेशर है या फिर घर में किसी चीज़ का समस्याएं होती हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बुरी संगति में पड़ के, है ना, अपने से बड़ों से इंस्पायर होके उन चीज़ों को उनकी सेवन करने का उनको लगता है कि वही एक सही रास्ता